ये मैं बोलना चाहता हूँ। सुक्कू तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सुक्कू तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं आज यहाँ से ये ऐलान करना चाहता हूँ इस ऐतिहासिक चौक बाजार से कि जब तक ये संस्थान बहाल नहीं होंगे, कसौली भाजपा का प्रदर्शन और प्रोटेस्ट और विरोध ये जारी रहेगा। हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हमारे ये संस्थान बहाल नहीं होते। हर स्थान के ऊपर जाकर के हम जनता को बताएंगे इस सरकार के जन विरोधी निर्णय के बारे में। हम बताएंगे कि किस प्रकार से जब ये निर्णय लिए जाते हैं तो हमारे क्षेत्र का विधायक जिसका उद्देश्य और जिसका काम जो है वो विकास के काम करना होता है, विकास के काम बंद करना नहीं होता, उसकी भूमिका को भी हम जनता के बीच में लेकर के जाएंगे कि किस प्रकार की विधायक की भूमिका है। और सरकार को मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं कि दिन प्रतिदिन हमारा ये आंदोलन तेज होगा, ज्यादा लोगों की सहभागिता हम सुनिश्चित करेंगे कि इसमें हो। और सुबाथू वासियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, भविष्य में जब भी इस प्रकार के किसी प्रदर्शन और प्रोटेस्ट के लिए कॉल आए तो मेरा आपसे निवेदन है, समस्त सुबाथू क्षेत्र वासियों से मेरा निवेदन है कि हर घर की हाजिरी जो है इस प्रोटेस्ट में लगनी चाहिए, इस प्रदर्शन में लगनी चाहिए, क्योंकि ये हम सबका काम है। किसी संस्थान को जब बंद कर दिया जाता है तो उसका प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर होता है, हर व्यक्ति के ऊपर होता है। इसलिए हमारी मांग है कि शीघ्र इन संस्थानों को दोबारा से बहाल किया जाए, और अगर संस्थान बहाल नहीं होते तो हम आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन की हम रूपरेखा तय करेंगे कि किस प्रकार से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। आज इस सांकेतिक धरना प्रदर्शन के अवसर के ऊपर आप सब लोग यहाँ पर आए। मैं देख रहा हूँ पंचायतों के प्रधानगण भी हमारे साथ हैं, जनता के प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं और वरिष्ठ नागरिक भी आज यहाँ पर हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सबको मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि हम तब तक ना बैठें जब तक हमारे ये संस्थान बहाल ना हो। कुछ नारे मैं यहाँ से बुलंद करूंगा, आप नारे मेरे साथ बुलवाएंगे और पूरे जोशो खरोश के साथ आप इन नारों को आप लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, 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 जन विरोधी निर्णय वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, जन विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 सीएससी सुबाथू वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, सब तहसील सुबाथू वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, कसौली के बंद किए संस्थान वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, कसौली के बंद किए संस्थान वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, जन विरोधी निर्णय वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 जयराम ठाकुर जिंदाबाद, 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 जयराम ठाकुर जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज यहाँ सुबाथू के इस ऐतिहासिक चौक बाजार में एकत्रित सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, हमारे नौजवान कार्यकर्ता भी एकत्र हैं, विभिन्न मोर्चों के हमारे अध्यक्ष भी आज यहाँ उपस्थित हैं और मातृशक्ति के रूप में हमारी बहनें भी आज हमारे साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर के यहाँ पर खड़ी है। मुझे चुनाव से पहले का मंजर याद आ रहा है। वोट डालने से पहले जब हम सुबाथू के हर दरवाजा हम खटखटा रहे थे, हम वोट मांग रहे थे और वोट मांगने के बाद हमारी जो जनसभा यहाँ इस चौक बाजार में हुई थी वो भी मुझे याद आ रही। जब हम मत मांग रहे थे तो हम मत मांग रहे थे इसलिए कि हमारी सरकार ने ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में सुबाथू का गर्व से सर जो है वो ऊंचा किया। ऐतिहासिक उपलब्धियां सुबाथू के लिए रही पिछले 5 वर्षों में।
बड़ी लंबी मांग थी लोगों की कि यहाँ का जो हमारा गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म महाविद्यालय है उसका सरकारीकरण किया जाए। उसका सरकारीकरण हुआ। एक अन्य मांग थी कि सुबाथू को सब तहसील का दर्जा दिया जाए। ये भी बहुत पुरानी लंबित मांग थी हमारे इस क्षेत्र की। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने इस मांग को भी पूरा किया था। और साथ ही साथ हमारी जो यहाँ हमारी जो पीएससी है उसका दर्जा बढ़ा करके उसको सीएससी का दर्जा हमारी सरकार ने दिया। आज भारतीय जनता पार्टी कसौली निर्वाचन क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता अपना रोष प्रकट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सुबाथू कस्बे में हमने एक रोष मार्च हमने निकाला है और उसके बाद फिर सब लोगों ने एक जो दुख है पूरे हमारे इस इलाके में कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो संस्थान निर्वाचन क्षेत्र में खोले थे वो सब संस्थान बंद कर दिए। हमारे सुबाथू में क्योंकि सुबाथू को तहसील का दर्जा दिया गया था, इसलिए दिया गया था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की ये मांग थी और सुबाथू निवासियों की भी ये मांग थी कि ये एक बहुत प्राचीन व्यापारी केंद्र रहा है प्रदेश का, इसका दर्जा जो है वो तहसील का होना चाहिए। हम ठाकुर जयराम जी का धन्यवाद करते हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने इसको तहसील का दर्जा उन्होंने दिया था। स्टाफ आ गया था, काम करना शुरू कर दिया था, लोगों को सुविधा मिलनी शुरू हो गई थी। अब दोबारा फिर लोगों को सोलन के चक्कर लगाने पड़े। तो एक बहुत बड़ा जनविरोधी निर्णय जो सरकार ने लिया है तहसील को बंद करने का। साथ ही साथ हमारी जो पीएससी है सुबाथू उसका दर्जा बढ़ाया गया था हमारी सरकार के द्वारा और उसको सीएससी किया गया। अच्छा तो ये होता कि वहाँ पर और उसको जो है उसमें सुविधाएं सरकार जो है देनी चाहिए और विधायक जो है हमारे इस निर्वाचन क्षेत्र के सुल्तानपुरी जी इसके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जब ये दो संस्थान बंद किए जाते हैं वो भी चुप रहते हैं। अब आम जनता को जिन संस्थानों से लाभ मिलना था वो संस्थान बंद कर दिए जाएंगे तो सरकार की मंशा क्या है? कोई भी नई सरकार बनती है तो नए संस्थान खुलते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी तो इन्होंने अपनी शुरुआत जो है उस संस्थानों को बंद करने से लोगों को कष्ट देने से इन्होंने अपना कार्यकाल जो है शुरू किया है। साथ ही साथ हमारा जबल जमरोद की हमारी ITI जो बंद कर दी गई है। 6 स्वास्थ्य उपकेंद्र हमारे निर्वाचन क्षेत्र में बंद कर दिए गए जो हमारी सरकार ने। 2 पशु चिकित्सालय हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर बंद कर दिए गए। एक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र परवाणु सेक्टर 4 में शुरू हुआ था और उसको भी बंद कर दिया गया है। स्टाफ आ गया था, काम करना शुरू कर दिया गया था। बहाना ये लगाया कि सरकार ने बजट का प्रोविजन नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जो कर्मचारी वहाँ भेजे गए थे उनकी सैलरी जो है वो कहाँ से ड्रॉ हो रही? बजट में प्रोविजन था इसीलिए उनकी सैलरी जो है ड्रॉ हो रही, क्योंकि संस्थान खोलने से पहले उनकी सैलरी का प्रोविजन जो है बजट में किया गया। तो ये एक कोरी एक झूठ है सरासर जो है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास जो है सरकार कर रही है। और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये संस्थान जो है दोबारा से खोले जाए, नहीं तो ये आंदोलन आज तो ये सांकेतिक धरना था, सिंबॉलिक एक प्रोटेस्ट था, लेकिन ये दिन प्रतिदिन ये आंदोलन जो है वो और तेज होगा, तीव्र होगा। हम घर घर जाएंगे, हम लोगों को जगाएंगे और साथ ही इतने अरमानों के साथ जिस विधायक को इस निर्वाचन क्षेत्र ने चुना वो चुप है इन जनविरोधी निर्णयों के ऊपर। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता के हित के लिए दोबारा से संस्थानों को शुरू करें। अगर नहीं करते तो हमारे पास आंदोलन का रास्ता है और हम ये आंदोलन करेंगे। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसमें हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।